तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इसको हम लोग ध्यान से डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अल्फा जो है वो पाई बाय 7 है और पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे पहला वाला ऑप्शन देख करके ही आपको लग रहा होगा कि वो आप कर सकते हो। तो पहले वाले ऑप्शन तो बेसिकली एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन किया था 10 5 अल्फा माइनस 10 3 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा इज इक्वल टू, इस तरह से एक रिलेशन था। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अल्फा 2 अल्फा और अल्फा में रिलेशन को डेवलप करने के लिए मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ आपको, क्या लिखूं, 3 अल्फा इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस अल्फा। उसके बाद क्या लेते हैं बच्चों, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। जैसे ही tan लेते हैं, tan के फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिलेशन आ जाता है कि 10 3 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा माइनस 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा 10 2 अल्फा 10 3 अल्फा। और बच्चों अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए होंगे तो उसमें फर्दर इसके आगे एक और प्रूविंग होती थी कि इस पूरी इक्वेशन को, यानी कि इस वाली इक्वेशन को 10 अल्फा 10 2 अल्फा 10 3 अल्फा से डिवाइड भी कर देते थे तो एक नया एक्सप्रेशन बन जाता था। क्या बनता था, cot 2 अल्फा cot अल्फा माइनस cot 3 अल्फा, इस तरह से एक रिलेशन cot के टर्म्स में भी बनता था। तो बाय द वे ये वाला पहला पार्ट तो निकालना किसी के लिए भी आसान। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा है। दूसरे पार्ट में लिखा है कि cosec अल्फा इज इक्वल टू cosec 2 अल्फा प्लस cosec 4 अल्फा। क्या ये रिलेशन रहेगा ट्रू इस ऑप्शन में, ये चेक करना है। तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों आरएचएस में जो cosec 2 अल्फा और cosec 4 अल्फा लिखा है आप उसको लिखो पहले, क्योंकि बच्चों ये तो ए पार्ट में आइडेंटिटी होती है जो आपने एनसीईआरटी में प्रूव भी की है काफी बार, लेकिन आपने सेकंड पार्ट को तो कभी प्रूफ तो किया नहीं। जब सेकंड पार्ट को आपने कभी प्रूफ नहीं किया तो आप क्या करोगे, यही तो मामला अपनाओगे कि ये डायरेक्ट तो अपीयर हो नहीं सकता। जब ये डायरेक्ट अपीयर, ऐसा कभी आपने डायरेक्ट अपीयर किया ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में तो डायरेक्ट अपीयर आप काफी बार कर चुके हैं, लेकिन नीचे वाले पार्ट में आपने कभी डायरेक्ट इसको अपीयर कराया ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि हम आरएचएस को सिंप्लीफाई करें। तो बच्चों आरएचएस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। फिर उसमें आप क्या लगेंगे, अपने फॉर्मूले जो आपको नजर आ रहे हैं वो आप लगाना स्टार्ट करते चले जाएंगे। फॉर्मूले लगाएंगे, इसको और ओपन करेंगे, फॉर्मूले लगा करके इसको ओपन करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। जितने फॉर्मूले आप जानते हैं ना वो आप उसको लगाइए। तो फॉर्मूले हालांकि आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए, लगा लिए होंगे अब तक आपने। फॉर्मूला पता है ना सबको, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी कि 4 अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 2 cos 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा बाई 2। तो बच्चों फॉर्मूले तो एकदम सही लगे, उसके बाद ऊपर नीचे से टर्म्स कैंसिल भी हुए, यानी कि फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये आया, ये वाला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन फाइनल आ गया। अब बच्चों आपके पास रिलेशन भी दिया हुआ है कि यहाँ पे 3 पाई बाय 7 है और 4 पाई बाय 7 है, यानी आपको ये देखने लगा कि एंगल्स के सब पाई आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, किसी भी एंगल को यूज कर लिया ऊपर। आपने 3 पाई बाय 7 को लिख दिया पाई माइनस 4 पाई बाय 7, तो ऊपर साइन 4 पाई बाय 7 मिल गया, कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन अल्फा इज कॉस। तो बच्चों आपका बी पार्ट भी क्या है, सही है, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है कि आपको cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 3 अल्फा इनमें एक रिलेशन डेवलप करना है और बताना है कि इनकी वैल्यू हाफ आएगी। तो बच्चों आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, cos अल्फा माइनस cos 2 अल्फा प्लस cos 3 अल्फा, इसकी वैल्यू निकालनी है और बताना है हाफ। अब बच्चों आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं वो सारी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगाओ, क्योंकि अगर आप उसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाओगे तो फिर आप जल्दी से इसकी वैल्यू हाफ नहीं निकाल पाओगे। तो हाफ को निकालने के लिए आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री जानते हो वो सारी वैल्यू लगा देना, और लगाने के बाद आपको कहीं पर इसमें यूज भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि जो अल्फा है वो पाई बाय 7 है, तो अल्फा को आप पाई बाय 7 यूज करना। तो बच्चों आपको इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो दिख ही रही होगी कि आप cos 3 अल्फा cos 2 अल्फा को कंबाइन कर लो। देखो cos 3 अल्फा और cos अल्फा को कंबाइन कर लो तो cos 2 अल्फा कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद आप उसको जितना आप मैक्सिमाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो अपने हिसाब से करो, और इसकी वैल्यू आपके पास हाफ आ जाएगी। बस यहाँ याद रखना, इसकी आपको वैल्यू इवेल्युएट करनी है तो आपको अल्फा लास्ट स्टेज पे पाई बाय 7 यूज करना ही पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। क्या यूज करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 7, तो इसे आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आपके ए बी सी ये 3 पार्ट आंसर्स में आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी सॉल्यूशन इसका पूरा स्क्रीन पे, अगर आपसे सॉल्यूशन ना निकले
तो आप हमारा सॉल्यूशन भी हिंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बच्चों? इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी